बहुत ही पुराने समय की बात है। एक युवक अपने गुरु के पास बरसों तक रहा, लेकिन उसके गुरु ने उसे कभी कुछ करने के लिए नहीं कहा। शिष्य बार बार पूछता रहता कि गुरु मुझे कुछ कहे, कुछ आदेश दे, लेकिन गुरु हमेशा कहते कि मुझे देखो, मैं जैसा करता हूँ वैसा ही करो, मैं जो नहीं करता वो मत करो, इसे ही अपनी सीख समझो। लेकिन शिष्य ने कहा, ऐसा करने से मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कृपया करके कहीं और भेज दे। पुरानी परंपराओं में ऐसा होता है कि यदि शिष्य मांग कर ले कि मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं और भेज दिया जाए, तो गुरु को ऐसा करना पड़ता था। गुरु ने बोला, ठीक है, यहाँ से कुछ मील दूर एक सराय है, तू वहाँ जाकर 24 घंटे ठहर, वहाँ सराय का मालिक आएगा और तुझे बहुत कुछ सिखा देगा। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि जब इतने बड़े गुरु के पास आकर ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तो भला वह सराय का मालिक मुझे क्या सिखा देगा। आखिर है तो धर्मशाला का रखवाला ही ना। वह बस बेमन से चला जा रहा था। वह जब सराय के मालिक के पास पहुंचा तो उसकी शक्ल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने सोचा, भला ये गंवार मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन क्या, 24 घंटे तो रुकना ही था, गुरु का आदेश जो था। साथ ही गुरु ने यह भी कहा था, देखते रहना, शायद वो धर्मशाला का मालिक कुछ कहे ना, मगर देखते रहना, गौर से जांचते रहना। इसीलिए शिष्य उसे ध्यान से देखता रहा। उसने देखा, धर्मशाला का मालिक दिन भर धूल झाड़ता रहा। कोई आया, कोई गया, कभी कोई नया कमरा साफ करता, कभी कोई पुराना कमरा साफ करने लग जाता। बस वह दिन भर धूल ही झाड़ता था। शाम होते ही उसने बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। रात में 11 बज गए। वह देखता रहा कि अभी भी वह मालिक बर्तन ही साफ कर रहा है। वह बर्तन साफ करता करता ही सो गया। जब सुबह के 5 बजे और शिष्य की नींद खुली तो वह भागा, देखे तो सराय का मालिक कर क्या रहा है। उसने जाके देखा तो वह फिर से बर्तन ही साफ कर रहा था। जिन बर्तनों को उसने रात में साफ करके रख दिया था, वह सुबह उठकर उन्हें दोबारा साफ कर रहा था। यह सब देखकर उस शिष्य से रहा नहीं गया। वह तुरंत सराय के मालिक के पास जाकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, सब तो ठीक है और मैं ज्यादा आपसे ज्ञान की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आप मुझे इतना तो बता दे कि ये साफ किए हुए बर्तन आप दोबारा क्यों साफ कर रहे हैं। उस सराय के मालिक ने कहा, रात भर भी बर्तन अगर रखे जाते हैं तो धूल जम जाती है। उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती, रखे रहने से धूल जम जाती है, समय के बीतने से धूल जम जाती है। यह बात शिष्य की समझ में नहीं आई। वह गुस्से में अपने आश्रम वापस लौट गया और गुरु के पास जाकर चिल्लाते हुए बोला, यह आपने मुझे कहाँ भेज दिया था, उस इंसान के पास, उससे क्या सीखना। वह तो हद पागल इंसान है। वह तो बस बर्तन ही घिसता रहता है। रात भर वह बर्तन साफ करता रहा और सुबह जल्दी उठकर उन्हीं बर्तनों को दोबारा साफ करने लगा। गुरु ने कहा, तू भी यही करना समझ, इसलिए तुझे वहां भेजा था। रात में घिस और घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठकर दोबारा से घिसने लग जा, क्योंकि रात में भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के कारण भी धूल जम जाती है। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी में ज़ेन मास्टर अपने शिष्य को सिखाना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मकता, क्रोध, हीन भावना आदि की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को रोज साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरीके से बनाया गया है। यदि हम इसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं डालेंगे तो ये नेगेटिविटी को अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं और आप क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला करती चली जाती है। इसीलिए यदि लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो एक अचीवर की तरह, एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए ज़ेन गुरु ने उस शिष्य से कहा, तू भी अपने मन को लगातार साफ कर। दिन में याद दिला तू कौन है और तू क्या पाना चाहता है। रात में सोने से पहले खुद को याद दिला तू कौन है और क्या पाना चाहता है, और सुबह उठकर भी यही काम कर। यदि तुझे असल में ज्ञान और शांति प्राप्त करनी है तो। उस शिष्य को तो यह बात समझ में आ गई थी।
क्या आप समझे?